दोस्तों नींबू से करें ये टोटका, आपके जितने भी शत्रु हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। दोस्तों आपके जिस शत्रु होते हैं जो कि आपने बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, मान लीजिए आप कहीं जॉब पर जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको शत्रु नीचा दिखाता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए आप कोई पड़ोसी है आपका और वो पड़ोसी आपसे लड़ाई झगड़े कर रहा है, वो भी आपका शत्रु है। या फिर आप कोई बिजनेस डालते हैं, कोई धंधा डालते हैं, अब वो धंधा जो है बिजनेस पहले तो खूब चल रहा था लेकिन बाद में अचानक से बंद हो जाता है, क्योंकि आपके सामने हो सकता है किसी ने कोई दुकान डाल ली हो और वो भी वही सामान बेचता हो। तो दोस्तों इस तरह से वो भी आपका एक तरह से शत्रु बन जाता है। अब लोगों के बहुत सारे ऐसे शत्रु होते हैं जिनको उनके नाम ही पता नहीं होते, क्योंकि वो गुप्त शत्रु होते हैं। वो आपके पास मित्र बन के भी रह सकते हैं, वो आपके परिवार में भी रह सकते हैं। कई सारे ऐसे शत्रु होते हैं जिनका हमें पता नहीं रहता, क्योंकि उनका व्यवहार हमारे साथ बहुत अच्छा रहता है लेकिन पीछे से वो शत्रु जो है पीठ पीछे वार करते हैं। तो दोस्तों इस तरह के इन सब तमाम तरह के शत्रुओं का नाश करने के लिए यह जो टोटका है आज मैं बताने जा रहा हूं, तो उसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और दोस्तों यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करके तेलें, क्योंकि और साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार भी जरूर लिखें। दोस्तों वीडियो लाइक करने से क्या होगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को जरूर लाइक करते चलें। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से आप अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हैं, किस तरह से आप एक नींबू के द्वारा और एक सुई के द्वारा आप अपने तमाम शत्रुओं को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों जो नींबू होता है वो आपको ऐसा लाना है, बाजार से एक नींबू लेकर के आना। अब नींबू कैसा होना चाहिए दोस्तों, नींबू होना चाहिए पीले रंग का। तो पीले रंग का नींबू आप लेकर के आए जो बाजार में आसानी से मिल जाता है, लेकिन रस से भरा हुआ होना चाहिए। ऐसा नींबू नहीं होना चाहिए जो दागी हो या फिर जिसमें दाग वगैरह हो, धब्बे हो। इस तरह का नींबू आपको काम में नहीं लेना है। तो बिल्कुल ताजा और जिसमें रस से भरा हुआ जो नींबू होता है उसको आपको काम में लेना है और उस नींबू को आप बाजार से लेकर के आए। अब दोस्तों ये जो है टोटका आपको कौन से वार को करना है, तो दोस्तों देखिए मंगलवार या शनिवार को आप इसको कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा आपको लाभ मिलेगा यदि मंगलवार शनिवार को करते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपकी इमरजेंसी है और आपके शत्रु बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो आप कभी भी इसको कर सकते हैं। देखिए दोस्तों जो शत्रु होते हैं जो इतने खतरनाक होते हैं कि वो आपके जीवन में इतनी हाहाकार मचा सकते हैं कि मान लीजिए तांत्रिक के पास जाकर के या फिर कहीं से भभूत वगैरह ला करके आप पर ऐसा कुछ करवा दे, आपको कुछ खिला पिला देंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके जीवन में एक तरह से ऐसी बीमारी उत्पन्न हो जाएगी कि आपको खटले में पटक सकता है। तो दोस्तों एक खटले में पड़ने का मतलब हो गया जैसे मान लीजिए लकवा मार जाएगा या कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी। तो उन सब बीमारियों का जो नाश है, उन सब टोटका का जो नाश है, आज हम इस टोटके में आपको बताने जा रहे हैं। जो भी शत्रु ने आप पर कुछ किया करवा दिया हो तो ठीक है दोस्तों। तो आपको करना क्या है, एक नींबू लेकर के आना है और आपको दक्षिण दिशा में अपने कमरे में बैठ जाना है। अब दोस्तों दक्षिण दिशा में क्यों बैठना है, क्योंकि दक्षिण दिशा में शत्रुओं का नाश करने की ताकत होती है। दक्षिण दिशा में ही शत्रु होते हैं और यदि आप शत्रु के नाश का टोटका कर रहे हैं तो आपको दक्षिण दिशा में जरूर बैठना पड़ेगा। तो दोस्तों आप दक्षिण दिशा में बैठ जाएं और दक्षिण दिशा में बैठ करके आपके एक नींबू ले लें और काले कलर का मार्कर ले लें और एक आपको लेनी है सुई। दोस्तों सुई इतनी बड़ी लेनी है कि नींबू के आर पार हो जाए, इस तरह की सुई लेनी है। यदि आपके पास कोई जंग लगी सुई या पुरानी सुई पड़ी है तो सबसे ही बढ़िया बात है। नई सुई लाएं तो भी बढ़िया बात है, लेकिन पुरानी सुई हो तो ज़्यादा वो फायदेमंद होती है, क्योंकि जंग लगी सुई जो होती है उसी से हम ये टोटके को करेंगे। ठीक है, अब एक मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो मंत्र भी आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको दक्षिण दिशा में आसन बिछा करके बैठ जाना है और उस नींबू को अपने बाएं हाथ में ले लेना है। नींबू को अपने बाएं हाथ में ले लेना है और अपने दाएं हाथ में काले कलर का मार्कर ले लेना है और काले कलर के मार्कर से आपको नींबू पर शत्रु का नाम लिख देना है। अब दोस्तों नींबू का जो नाम है, नींबू पर जो नाम आप लिखेंगे वो काले कलर के मार्कर से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, काले कलर के मार्कर से। तो काले कलर के मार्कर से आपको नींबू पे नाम लिखना है। यदि आपको नाम पता नहीं है तो आप केवल शत्रु लिखेंगे। तो दोस्तों देखिए नाम पता होता है तो आप केवल क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। और नाम नहीं पता तो फिर आप, यदि मान लीजिए आपका कोई गुप्त शत्रु है, बहुत से कहेंगे गुरु जी हमें तो नाम ही पता नहीं है तो हम क्या करें, तो आपको केवल वहां पर क्या लिखना है, शत्रु लिखना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब शत्रु लिखने के बाद आप क्या करें, उस नींबू को अपने बाएं हाथ में रखें और बाएं हाथ में रखने के बाद आपको एक मंत्र पढ़ना है। वो मंत्र है दोस्तों ओम नमो क्रीम शत्रु क्रीम भैरवाय फट स्वाहा। दोस्तों भैरव का मंत्र है और भैरव जो होते हैं वो शत्रु का नाश करने के काम आते हैं। मतलब भैरव जो होते हैं वो शत्रुओं का नाश करते हैं। अब ये भैरव जो शत्रु का नाश करते हैं, इस कारण से इस मंत्र में भैरव का नाम आया है और ये आपके शत्रु का पूरी तरह से नाश कर देंगे, आपके शत्रु को रोकेंगे। ठीक है, अब नींबू को आपको बाएं हाथ में रखना है। बाएं हाथ में रख करके आपको ये जो मंत्र है ये आपको 21 बार ये मंत्र पढ़ना है। 21 बार जब आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो 21 बार के बाद 21 बार आपको क्या करना है, इस मंत्र को पढ़ना है। 21 बार इस मंत्र को पढ़ेंगे ओम नमो क्रीम शत्रु क्रीम
भैरवाय फट स्वाहा, ये 21 बार पढ़ना। अब ये मंत्र जो है मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे भी लिख दूंगा, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, वहां पर इस वीडियो के जस्ट नीचे आपको ये मंत्र मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल यदि आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि यदि हमारे 1000 सब्सक्राइबर इसमें टेलीग्राम चैनल में हो जाते हैं, 1000 मेंबर जुड़ जाते हैं, तो 1000 भक्त हमसे जुड़ जाते हैं, तो हम फ्री में उनकी कुंडली देखेंगे। तो दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, तो उसमें आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे और आप इन सब टोने टोटकों को अपने जेब में लेकर के घूमेंगे। इस तरह से आपका टेलीग्राम चैनल वो काम करेगा। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी तरह का बूस्ट पैसा ये जो हमारी कंपनी है ग्रो टू सक्सेस, किसी भी तरह का कोई चार्ज आपसे नहीं लेती है। अब दोस्तों ये जो मंत्र मैंने आपको बताया, ये मंत्र आपको पढ़ना है, ओम नमो क्रीम शत्रु क्रीम भैरवाय फट स्वाहा, इस तरह से आपको मंत्र पढ़ना। अब ये जो इसमें शत्रु का नाम जो आया है दोस्तों, शत्रु के नाम की जगह आपके यदि कोई शत्रु है, मान लीजिए आपके शत्रु का नाम है अजय, तो आप उसमें शत्रु की जगह आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जो आपका शत्रु है। मान लीजिए आपको मैंने मंत्र दोबारा पढ़ रहा हूँ और उस शत्रु का नाम लेकर के पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो क्रीम अजय क्रीम भैरवाय फट स्वाहा। अब ये अजय जो था वो शत्रु की जगह मैंने लिया, तो इस तरह से आपको भी ऐसे ही करना है। यदि आपका कोई शत्रु है पर्टिकुलर और आपको लगता है कि यार यही मेरा शत्रु है, इसका खत्मा करना है, तो बिल्कुल उसी का नाम लेकर के आप इस मंत्र को पढ़ेंगे। और यदि आपको लगता है कि आपके गुप्त शत्रु हैं, बहुत सारे गुप्त शत्रु हैं, तो दोस्तों आपका 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 10 नहीं 10,000 जितने भी शत्रु हैं वो सारे के सारे आपके खत्म हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आज का दौर जो है वो कलयुग का चल रहा है और कलयुग में ईर्ष्यावश लोग शत्रु बनते चले जा रहे हैं। लोगों से दूसरों की तरक्की नहीं देखी जा रही। आप तरक्की करें, आपके शत्रु अपने आप बनते चले जाएंगे। आप खुद शत्रु नहीं बनाएंगे, वो अपने आप ही बन जाएंगे, क्योंकि आपकी तरक्की देख करके वो ईर्ष्या करेंगे। तो तब तरक्की देख करके जब कोई ईर्ष्या करता है तो वो जरूर से जरूर शत्रु बन जाता है। तो यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ भी आपके जो है तरक्की करेंगे तो आपके शत्रु निश्चित रूप से बनते चले जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस नींबू का आप करना क्या है। तो जैसे ही आपने इसमें शत्रु का नाम लिखा या आपने केवल मात्र शत्रु लिखा, तो आप क्या करेंगे, आप एक सुई आप लेंगे जो बड़ी सुई होती है, और उस सुई को 21 बार मंत्र पढ़ने के बाद इस नींबू में आप डाल देंगे। इस नींबू में आपको गाड़ देनी है, और सुई गाड़ने से ऐसी गाड़नी कि आर पार हो जाए। तो नींबू के आर पार होकर के ये सुई आपको दाएं हाथ से गाड़नी है। नींबू आपको बाएं हाथ से पकड़ना है और दाएं हाथ से सुई गाड़नी है। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको कमरा बंद करके वो टोटका करना है, क्योंकि इस टोटके को करते समय आपको कोई डिस्टर्ब न करे, आपसे कोई पूछे ताछे नहीं, इस टोटके के लिए कोई भी आपसे कुछ भी नहीं पूछे। आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो नींबू वाला टोटका आपने करा है, तो इस टोटके में आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि कोई भी इस टोटके के बारे में आपसे कुछ भी नहीं पूछे। आप पहले ही घर वालों को समझा दें ताकि आपसे कोई भी इस टोटके के बारे में कुछ भी ज्यादा नहीं पूछे, क्योंकि ज्यादा हम टोटके के बारे में बातचीत करते हैं या किसी को बताते हैं, टोटका करते समय हमें कोई टोक देता है तो वो टोटका कभी भी सफल नहीं होता। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब क्या करना है, अब वहां से आपको आसन से उठ जाना है। उठने के बाद आपको जाना है घर से बाहर। अब घर से बाहर किसी सुनसान जगह पर आपको जाना है, कि आप शमशान भूमि में भी जा सकते हैं, यदि शमशान में जा सकते हैं, और यदि शमशान नहीं जा सकते तो आप किसी सुनसान जगह में जाएं जहां पर कोई आता जाता नहीं हो। ऐसी सुनसान जगह पे जाएं और ये देखिए कि वहां पर बबूल का पेड़ है। देखिए दोस्तों, बबूल का पेड़ जो होता है वो कांटेदार वृक्ष होता है, उसमें बड़े बड़े कांटे लगे रहते हैं। तो इस तरह से कोई बड़ा सा बबूल का पेड़ यदि आपके आसपास है, या फिर और कोई कांटेदार वृक्ष है, जैसे कि नागफनी, रामबास, डंडा थोर, बहुत सारे कांटेदार वृक्ष होते हैं, तो कोई भी उनमें से यदि कांटेदार वृक्ष है, देखिए दोस्तों, यदि बबूल का पेड़ है तो सबसे बढ़िया, बबूल का पेड़ नहीं है तो दूसरा कांटेदार वृक्ष भी आप चुन सकते हैं उसके लिए। और उस कांटेदार वृक्ष के नीचे आपको गड्ढा करना है। घर से कोई लकड़ी वगैरह या कोई साधन ऐसा लेकर के चल जाए, खुरपी या लकड़ी वगैरह कुछ ऐसी, जिससे आप गड्ढा खोद सके जमीन में, और उस बबूल के पेड़ के नीचे या किसी कांटेदार पेड़ के नीचे जहां पर आप गए हैं वहां जाकर के आपको उस नींबू को गाड़ देना है। सुई लगा हुआ है, गाड़ देना है, सुई नहीं निकालनी उसमें से। बस ऐसा कैसे आप उसको गाड़ दें, गाड़ करके मिट्टी को ढक दें, और मिट्टी को ढकने के बाद 3 लात उस पर आपको मारनी है। कौन सी, बाएं पैर की, दाएं पैर की नहीं मारनी, बाएं पैर की 3 लात आपको मार करके वहां पर आनी है। तो 3 लातें मारने, 3 लातें मारने के बाद आपको पीछे मुड़ना है, और पीछे मुड़ करके आपके घर पे आपको चले आना है। दोस्तों इसमें अब आपको पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना। एक बार क्रिया होने के बाद आपको पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना, इधर उधर नहीं देखना, किसी से बातचीत नहीं करनी रास्ते में, सीधे आप चले आए। ये टोटका आप कब करेंगे, या तो आप सुबह सुबह कर सकते हैं,
नहा धो करके स्नान आदि करके कर सकते हैं, या फिर ये टोटका आपको शाम को भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके हिसाब से इस टोटके को महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, कोई भी इस टोटके को कर सकता है, कभी भी कर सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। लेकिन टोटका शाम को सुबह करें तक, क्योंकि शाम को सुबह जब आप जाएंगे ना तो आपको ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे, ज़्यादा लोग परेशान नहीं करेंगे। दोपहर में भी ये टोटका किया जाता है लगभग 1-2 बजे करीब। यदि आप उस समय कर सकते हैं, उस समय फ्री हैं, तो उस समय भी आप इसको कर सकते हैं। आसानी से आपको जीत ही हासिल होगी दोस्तों। तो देखो दोस्तों, ये टोटका आपने कर लिया तो यकीन मानिए आपका जो दुश्मन है वो आपकी तरफ, टोटका करवाना तो बहुत दूर की बात है, कुछ करवाना बहुत दूर की बात है, वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, क्योंकि वो उसकी सारी जितनी भी शारीरिक शक्ति है वो तो खत्म होगी, कोई बीमारी उसको खेल लेगी, या फिर उसका परिवार किसी संकट में उलझ जाएगा, या फिर हो सकता है कि आपके जीवन में वो जो उत्पात मचा रहा था अब उसकी जीवन में वो उत्पात मचना शुरू हो जाए, तो अपनी ही सोचेगा, उसका सारा धन खत्म हो जाएगा। साथ ही में दोस्तों सामाजिकता, यानी कि लोगों से जब वो बोलता था तो लोग उसकी कदर नहीं करेंगे, लोग उसके दुत्कारे मारेंगे, तो इस तरह का वो हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी किस्मत जो है शत्रु की वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी और आप ऊंचे बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।